बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। आजकल नई सुबह से ही मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और तारिक साहब के काम ये हैं कि उन्होंने ना यहाँ पे इनको दाना डलवा दिया, जहाँ पे मैंने कल लिपाई की। कहते हैं आप आज डाल दें फिर कभी नहीं डालना। मैंने कहा इनको आदत पड़ जाएगी। तो सुबह ही मुर्गियों को दाना डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। और अब जो है 2-3 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, बाकी के रात को ही धो के रख लिए थे। अभी बर्तन धोते हैं और फिर हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। फजर और मोहम्मद सुबहान अभी जो है ना वो सो रहे हैं। उनको मैंने बोला है कि आप लोग उठ जाओ। फजर अभी उठ जाएगी क्योंकि उसने करनी है स्कूल की तैयारी। रात को लेट मैंने फजर का यूनिफॉर्म धोया था, वो अभी गीला ही खड़ा है बाहर ही। चले खैर, इसके 2-3 हैं, दूसरा पहन लेगी। उठ जाओ, भूत बनी हुई हो फजर। फजर के बाल ऊपर से ऐसे हुए खड़े हैं। रात को भैंस ने दूध नहीं दिया था, वरना मैं रात को ही दूध रख देती हूँ। और मानो को दूध जो है ना आज लेट हो गया, अभी दूध निकालेंगे तो फिर इसको देंगे। वो घूम फिर रही है, अभी फिर वो ऊपर गई बैठी, ये नाराज हो गई है। नीचे उतर आओ, दूध मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये तो सबर सबर वाली आ रही है ना। हाँ जी, ये वाली। हाँ जी माशाल्लाह। अभी सारे लगाते हैं ना पौधे इधर उधर, अच्छे लगेंगे। मैं सोच रही थी कि हम लोग मक्की लगा दें इधर, इस दीवार के साथ, इस और उसके साथ। ठीक हो गया, एक तो छलियाँ भी बन जाएंगी घर के भुट्टे। भुट्टे भी बोलते हैं ना कुछ लोग। तो बाकी जो है ना वैसे भी अच्छी लगेंगी। वजर बेटी उठ गई है, अभी वो जो है मुंह हाथ धो रही है और मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। जल्दी जल्दी धो लो। वजर सोच रही है कि मामा आएगी आटा गूंद के फिर थोड़ा सा मेरी मदद करेगी। आप नल का चला दें तारिक साहब। इस टाइम जी तकरीबन जो है ना 9-9:30 का टाइम हो चुका है। और धूप जो है ना आज सुबह ही काफ़ी अच्छी खासी निकल आई है। फजर बेटी जो है वो स्कूल जा चुकी है और हमने नाश्ता कर लिया। तो फाइनली आज हम लोग अपने कमरे की सेटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम लोग रखेंगे फ्रिज। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए हैं आपने सारा सामान बाहर रखा हुआ है। तो असल में हमने लिपाई जब की थी इतना, तो उसके बाद फिर पिछली दफ़ा भी हमने लिपाई करके फ़ौरन जो है ना शिफ्टिंग कर दी थी कमरे में सामान की। तो जिसकी वजह से काफ़ी नमी हो गई थी और साइडों से इतना कमरा ख़राब हो गया था, गीला था इसलिए। तो अभी हमने इसको अच्छे से खुश्क किया है और उसके बाद अभी हम शिफ्टिंग करेंगे। और रही बात उसकी शीट की, तो इंशाल्लाह शीट जो है वो भी हम लोग डालेंगे, लेकिन फ्रिज और अलमारी के नीचे शीट नहीं डालनी है, क्योंकि उससे फिर सफाई तो होती नहीं, उसको बंदा निकाल नहीं सकता। तो उस एरिया में डालेंगे जहाँ पे बंदे ने चलना फिरना हो या बच्चों ने बैठना हो, तो वहाँ पे डालेंगे ताकि बंदा उसको बाहर निकाल के सफाई कर सके। तो अभी सबसे पहले फ्रिज जो है उसको हम रखेंगे। फ्रिज की सारा सामान मैंने निकाल के वो उधर लगा दिया। तो उसके बाद जो है ना हम इसको चलाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप लोग बोल रहे थे कि तकरीबन जो है ना फ्रिज को इधर उधर करने से पहले ना, एक जगह से दूसरी जगह करने से पहले बाद ना इसको 2-3 घंटे चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी गैस जो है वो इधर उधर हो जाती है, उसको सेट करना चाहिए। इसलिए अब हम इसको रखते हैं और फिर 11-12 बजे हम इसको ना चलाएंगे। सही। तो चले अभी हम लोग ना ये फ्रिज को उठा, मैंने कहाँ से पकड़नी है, नीचे से। हाँ। गिराना है नहीं भाई, तो सारा लेवल ही दहोर हो गया यार। पिछली दफा क्यों यहाँ चाहिए उन चमदी ने, पिछली दफा मैं कल लेके आया हूं। आमन शाबाश, आने दो। साफ कर लाते फ्रेम। तो फिलहाल ना इसकी ना सफाई कर लेते हैं इधर से भी, क्योंकि उधर बाई रखी हुई थी, उस साइड से नहीं हो पा रही थी सफाई।
तो वो फ्रिज जो है वो तारिक साहब और मैंने उठा के इसको रख दिया अंदर। अब इसका नीचे वाला स्टैंड जो है वो भी धोने वाला है और इसकी पीछे से भी साफ़ सफाई, क्योंकि जाले काफ़ी बन गए। 3-4 दिन बाहर रखे ना तो बाहर काफ़ी ज़्यादा मट्टी होती है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टैंड जो है ना वो धो लेते हैं, ये वाला, ये, और साथ में ये वाले शीट भी। नीचे कितना कचरा हो गया। अच्छा तो था कि इसके नीचे जो है कोई ईंटें वगैरह रख लेते, लेकिन ईंट नहीं रखी जा सकती क्योंकि ये इधर से इस तरह है। ये शीट मैंने ऊपर डाली हुई है ताकि कोई भी चीज़ रखे तो वो ख़राब ना हो। अब इसको बुरश लगा लगा के धोते हैं। मट्टी कल मैंने पोछा इधर लगाया है, ढांपी तो थी लेकिन फिर भी इधर मट्टी आ गई थी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमने अलमारी जो है इसको भी सेट कर लिया और बड़ी मुश्किल से सेट की है। पहले कुछ बहन भाई बोल रहे थे कि आप लोग ना उस साइड पे रखें, तो पहले हमने यहाँ पे रखी थी। मैंने इसको साइड पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान होता है। तो जैसे ही बंदा ऐसे व्लॉग स्टार्ट करता है ना तो यहाँ पे ये वो सारा सामान ऊपर पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता है। या तो अलमारी बस खाली हो, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे सामान है जो हम लोग इसके ऊपर छत तक रख देते हैं। इस वजह से फिर मैंने इसको एक साइड पे कर दिए। बस अब ये है कि चाहे तो हम चारपाइयाँ इस साइड पे कर लें, चाहे तो उस साइड पे कर लें। तो मेरी ख्वाहिश है कि पहले हम उस साइड पे चारपाइयाँ करते थे, सर्दियों में पंखे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अभी चारपाइयाँ इस साइड पे कर लेंगे। अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो ये वाली सेटिंग हो चुकी है और कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं जो इसमें से हमने निकाल के बाहर उधर स्टोर में रखे थे चारपाई पे, तो वो भी रखने हैं। लेकिन उससे पहले चारपाइयाँ जो रखनी है ना यहाँ पे, उनको धो लेते हैं। और साथ में हमारा जो ये थोड़े बहुत ख़राबे हो गए हैं ना, ये नीचे फर्श हमारा जो ख़राब हो गया अलमारी की वजह से। तारिक साहब बोल रहे हैं टोचन, तो ये वाले टोचन जो है ना ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी लगा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना हम अपने कपड़ों की सेटिंग अलमारी में कर लेंगे। तो इस टाइम जी 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। हमने अपना सारा सिस्टम जो है वो बंद किया हुआ था और अभी जाके चलाया है मोटर। तारिक साहब जो है वो उधर पानी जो है छोड़ने के लिए गए हैं उस वाले मकई को। कल उधर लगा हुआ था और आज इस साइड पे लगा हुआ है। और हमारी जो थी ना बैटरीज वो हो चुकी थी, यानी कि ना बिल्कुल डेड। यूपीएस हमारा ख़राब हो गया था और चार्ज नहीं कर रहा था बैटरियों को। 2 दिन हमने रात को बिल्कुल ऐसे ना अंधेरे में गुजारा। जिस दिन शुएब भाई लोग थे उस दिन भी ऐसे, उसी दिन ख़राब हुई थी, उस दिन भी ऐसे हुआ था और रात को भी ऐसे ही था। लाइटें भी नहीं जल रही थी, तो बैटरी जो है ना उनकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, यूपीएस चार्ज नहीं कर रहा था। तारिक साहब कल उसको लेकर गए थे तो वहाँ पर हमने चेक करवाया तो वहाँ पे ये चल गया। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर वापस यहाँ पे तारिक साहब लेकर आए उसको चलाया तो वो चला ही नहीं है। फिर आज हमने ना बैटरी जो है उनको डायरेक्ट रखा हुआ है चार्ज करने के लिए, तो वो अभी मुकम्मल हो चुकी हैं। बस तारिक साहब के साथ ना मिलके उनको रखवाते हैं अंदर, जहाँ पे पहले उनका सेटअप था ना स्टोर में, किचन में। तो अभी उनको दोबारा से वहाँ पे रखना है। और अब हमने ये चलाया है सिस्टम अपना। अभी तारिक साहब आते हैं तो उनके साथ मैं रखवाती हूँ क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। बस कोशिश है कि जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये सारे जो कचरे वगैरह नज़र आते हैं ये भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे शीट जो है वो धोई थी लेकिन ना धोने के बराबर है। आज फिर इसको अच्छे से कपड़े से सर्फ के साथ धोएंगे, तो जहाँ से ख़राब हो गई है वो निकाल देंगे और जहाँ से सेट है ना तो उसको फिर डालेंगे कमरे में। तो इधर तो सारी काश्त हो चुकी है, अभी हो रहा है उस साइड पे उजाड़ा। उजाड़ा नहीं हो रहा, उस साइड पे वो खेत खाली है ना, इसलिए जानवर जो है ना वो आए हुए हैं इस साइड पे। धूप अच्छी खासी है। यहाँ पे खड़ा है जी हमारा टाइगर। टाइगर है ये हमारा, यानी कि हमारा ट्रैक्टर। और यहाँ पे आज हम लोगों ने ना डायरेक्ट बैटरी जो है ना चार्ज की है। तो अभी सारी दोनों चार्ज हो गई। हाँ जी। दोनों सेट है। नहीं ये खराब है, ये सही है। ये खराब होगी, ये खराब है, इसका पानी बिल्कुल काला था। काला हो गया पानी। तो समझो सेल खराब हो गए। जब सेल खराब होते हैं ना अच्छा वो जल जाते हैं। अच्छा। अगर इसका इसकी तरह सफेद सफेद पानी होता है, ऊपर से देखने से सेल नज़र आते हैं ना अंदर वाले, फिर समझो वो ठीक थे। इसके सेल भी नज़र आ रहे हैं, ये चार्ज भी सही हुई है। सही, चलो इन प्लेटों को भी साफ़ कर दिए। मैंने कहा आज मोटर पानी ज़्यादा दे रही है क्योंकि इनका ना पहले सिस्टम यहाँ से ये जो तारें लगी हुई हैं कहीं से ख़राब था। अभी वो तारिक साहब ने जोड़ है सेट, ना उधर, जोड़ वो हिला हुआ था, मैंने काट के सफाई करके दोबारा लगाया। सही, अभी पानी अच्छा निकल रहा है। तो अब हमने सिस्टम चलाया। अभी हमारे मोबाइल जो है वो भी बंद होने वाले हैं। बस जल्दी से इनको लेकर जाएंगे इस रेडी में डाल के। मैंने उठवानी है तारिक साहब से, काफ़ी वजनी है ना। रेडी करा एक एक लाया एक, हाँ जी एक एक लेकर जाते। ये दोनों उस पर रख लेंगे हम। हो जाए। मैंने मोहम्मद सुबहान का टेबल फजर का निकाल लिया वहाँ से। पकड़ो यस। इसको किसको? इसको हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर ला। रहने दे वीडियो।
तो ये ना तारिक साहब से मैंने लिखवा दी है, बहुत ज़्यादा वजनी है, एक ही लेकर जाएंगे। इनको रखते हैं, अभी चल के ना तारिक साहब के साथ इसको वो करवाते हैं वहाँ पे कुड़ी ने गिद्दड़ तो नहीं पै गया दिन दिहाड़े? नहीं गिद्दड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ चार पाइयाँ दो, एक मैंने धो के रखी है, बाकी मोहम्मद सुबान और फजर के टेबल कुर्सियाँ भी धो के रख दी हैं। और ये हमारी दूसरी चारपाई है। दो चारपाइयाँ जो है वो जिस दिन मेहमान आए थे उस दिन मैंने धो के रख दी थी, और ये दो रहती थी। मैंने कहा चले हिक्के मुआड़े एक काम भी कर देने हैं, यानी कि सारी चारपाइयाँ धो के। तो अभी माशाल्लाह कमरा जो है वो भी नीट हो गया है। तो सर्दियों में वैसे भी थोड़ा मट्टी वगैरह कम होती है ना, क्योंकि गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आते हैं मट्टी के, तो इसलिए हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अभी सर्दियों में एक दो बार धोनी पड़ेगी, गर्मियों में तकरीबन 5-5 6-6 दफ़ा धो लेते हैं। तो बस ये चारपाई जो है इस पर मैंने अच्छे से बुरश लगा के इसको धो लिया। इस पर पानी डालते हैं और फिर लेकर चलते हैं इसको घर। इस साइड से पानी डाला है और इस साइड से भी डाल देते हैं ताकि सारी मिट्टी निकल जाए, क्योंकि जब फिर इसको कमरे में डालते हैं ना फिर ऐसे मिट्टी की स्मेल आती है। एक साफ़ मिट्टी की होती है ना, एक ख़राब मिट्टी की होती है। साफ मिट्टी की होती है, जैसे मैंने लगाया था पोचा, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। दरवाजे को बंद रहने की आदत हो गई है इसलिए ये ना बंद ही रहता है। और यहाँ पे मैंने बिछौने जो है वो भी धो के डाल दिए, और ये वाली चारपाई भी और ये भी। अभी ये दो बड़ी चारपाई हैं हमारी, वो तो बेड की तरह है बिल्कुल ऐसे ना, ऊपर उसका वान है, बस ये खुश्क हो जाएंगी। यहाँ पे टेबल और कुर्सियाँ भी धो दी हैं। और उस साइड पे पड़ा जी हमारा बहुत सा काठ कबाड़। थोड़ा थोड़ा करके दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए हमें, लोग डर जाएंगे इतनी गंद वो है, फैला हुआ है कपड़े। तो बस अभी ये है कि मैं इनको सेट करके ना कुछ अलमारी में रखने वाले हैं, बैग तो वैसे भरा हुआ है, तो फिर इनको सेट कर लेंगे साथ। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी पड़ी हुई है ना शीट बिछाने वाली, एक दफ़ा कल उसको धोया था, एक दफ़ा फिर से कपड़े से अच्छे से सफाई करते हैं और फिर डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग धो रहे हैं ये वाली शीट। वैसे तो ये फट गई है, लेकिन कुछ कुछ हिस्से जो है ना ठीक है, बाकी सारी ठीक है। उस वहाँ से ना बीच में से थोड़ी सी फट गई, तो कोई ना कहीं काम तो आ जाएगी। तारिक साहब जो है ना उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प करवाई है इसको धुलवाने में, क्योंकि इसको धोना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से ना इसकी ऊपर वाली साइड से ज़्यादा ये नीचे वाली साइड ख़राब थी, क्योंकि वो सेम थी ना, इस वजह से वो सारी अजीब सा हो गया था इसका। तो इसको हमने ना अच्छे से इस तरह ना मल मल के कपड़े के साथ धोया है। तो सब इसको लेकर जाएंगे और दीवार पे डाल देंगे, फिर ये खुश्क हो जाएगी। मिट्टी जगह थोड़ी है, चल आया उठवाएं आप। फजर अपने भाई को 6 का टेबल लिखवा रही है। अभी 6 का आप खुद याद करो ना, फिर इसे लिखवाना। अभी इसका पहले से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसको भी ना स्कूल भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बंदा इधर ना बिगड़ता जा रहा है। सारा दिन ट्यूबवेल होते हैं और फिर रात को बुखार हो जाता है। तो चलिए जी माशाल्लाह। अभी वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन जो भाग दौड़ वाला काम था ना वो मैंने दिखाया ही नहीं। तो फाइनली अभी आपको कराते हैं अपने कमरे का विज़िट। कमरा जो है ना किस हद तक तैयार हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी इंशाल्लाह कल शुरू कर देंगे। टेबल और कुर्सी जो थी वो इनकी मैंने धोई है, अभी देखे काम आ रही है। ये तारिक साहब ने बैटरियों पे रखी हुई थी, जो काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन अभी सेट हो गया। मोहम्मद सुबान आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, ये इधर उधर देख रहा है ना। चले जी, तो ये हमेशा सोई रहती है, सोई मखलूक है सोई हुई, आप इसे डिस्टर्ब ना करें। तो फाइनली जी अभी हम लोग चलते हैं अपने कमरे में। यहाँ पे काफ़ी सारा बिखरी हुई हर चीज़ आप सबको नज़र आ रही थी, कपड़े और बैग और पता नहीं क्या कुछ था जिसकी मैंने सारी की सेटिंग की है भाग भाग के।
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तारिक साहब ने भी करवाई है मेरे साथ, ये नहीं कि मैंने अकेली नहीं की है, ये शीट वगैरह उन्होंने मुझे लगा के दिए। तो फाइनली जी हमारा कमरा जो है वो हो चुका है तैयार। तो इस दफ़ा हमने कुर्सियाँ जो हैं वो इस साइड पे नहीं रखी, अभी कमरा खुला खुला लग रहा है ना तारिक साहब। तो कुर्सियाँ और टेबल हमने उस साइड पे लगा दी हैं, फ्रिज हमारा यहीं पर था वहीं पर ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने लगा दी हैं 3 अदर चारपाइयाँ। अभी अगर हम लोग चाहें तो सर्दियों में यहाँ पे 1 या 2 चारपाइयाँ आराम से आ सकती हैं इधर इस जगह में। तो इस साइड पे हमने लगा दी है जी अलमारी। और हमारा जो शीट था ना इतना ही था जो साफ़ बचा है, बाकी का ख़राब था वो हमने निकाल दिया। अब ये वाला हिस्सा रह गया तो इसके लिए हम चाहे तो नया ले लें, है ना तारिक साहब, नया ले लेंगे इधर लगाने के लिए ना। तो बस मैं चाहती थी कि इसके नीचे शीट ना जाए, क्योंकि इसको फिर ऐसे ना बाहर निकालना पड़ता है, फिर काफ़ी सारा ना मसला बनता है। इससे नीचे तो निकलती नहीं है, नीचे काफ़ी कचरा बन जाता है। तो अब मैं इसके नीचे से साफ़ सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे फजर के मैंने जूते रख दिए। बाकी अलमारी की सेटिंग जो है ना, कुछ जो मैं कह रही थी हमारा काठ कबाड़ है वो मैंने ऊपर रख दिया है, उसको भी सेट करके रखा है। बस ये जब उठाते रहेंगे तो फिर ये वैसे ही बन जाएगा। और यहाँ पे अलमारी जो है ना उसकी भी सेटिंग हमने कर दी है। तो यहाँ पे अलमारी जो है ना इसको भी मैंने कर दिया है सेट। इधर तारिक साहब के कपड़े, बच्चों के कपड़े, ये ऐसे ना बिल्कुल सेट कर दिया है। और एक छोटा है इधर, इसको भी सेट कर दिया है। और ये भी सेट है। और बाकी मेन चीज़ जो थी ना वो यहाँ पे था, सारा जो काठ कबाड़ हमारा वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये पंखे, बैग, कुछ कपड़े थे और कुछ बाकी के कपड़े जो थे वो मैंने इधर इस बैग में डाल के रख दिए। ये सर्दियों के कपड़े हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो है ना निकालेंगे। अभी जब सर्दियाँ आएंगी तो सब जो है ना खैर वाफियत से रहें, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगियाँ दे, तो ये उस टाइम निकालेंगे। बाकी कुछ कपड़े जो है ना वो ऊपर वाले बैग में पड़े हैं। हाँ जी, ये लिख तो आप रही थी, तो माशाल्लाह फजर बेटी जो है अभी वो 6 का पहाड़ा जो है वो याद कर रही है ना। सही है। हाँ, बाकी हमने यहाँ पे लगाना था पर्दा, फिर मैंने सोचा यहाँ पे पर्दा नहीं लगाते हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोग बाज़ार जाएंगे तो मैं चाह रही हूँ कि हम लोग ये बरामदे के पर्दे ले लें तीनों तरफ से। एक तो वो बाहर से प्यारे भी लगेंगे, कलरफुल हो और अच्छे भी लगेंगे, फिर इसको भी पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाले हिस्से को भी मैंने कहा सेट कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऊपर उस साइड से हम जब वो चलाते हैं ना मशीन तो उसका सारा कचरा, जब तूड़ी फेंकते हैं उसका सारा कचरा वो सारा अंदर आता है। अभी भी ये मैंने झाड़ू लगाया तो अभी भी ये चारे की कटाई किया तो ये सारा कचरा अंदर आ गया। ये हिस्सा हमारा रह गया था लिपाई का। हाँ जी, ये लिपाई का रह गया और इधर साथ में पोछे का भी रह गया। इधर सारा नीट है, वो नहीं है। तो बस फ़िलहाल आज तो थक चुकी है, इंशाल्लाह कल जो है ना इसका काम करेंगे। बाकी हमारी सब्जियां जो हैं वो भी लेट हो रही हैं क्योंकि हमने ये काम छेड़ा हुआ है। तो मैंने तारिक साहब से कहा कि बस जैसे मैं अपना जो है ना सामान अंदर रख लूँ ना, फिर टेंशन नहीं, फिर हम अपना पहले सब्जियां लगाएंगे, बाद में ये वाला काम करेंगे। तो अभी आप सब ने बताना है कि कमरे की लुक अब कैसी लग रही है। अभी सेटिंग हो गई है, सफाई हो गई है। तो इंशाल्लाह अभी हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।